पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर आप सबको पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वर्कर्स को, सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। ये जो जंग हम इंट्रा कोर्ट अपील्स में लड़ रहे हैं वो भी यही जंग है। हमारा मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो सरकारी अदारों के लोग हैं उन्हें प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए। अगर वो प्रोटेक्ट होंगे तो अदारे के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। अदारे के लिए जब ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक स्टैट्यूटरी पीरियड एक मुलाजम के लिए होता है, जब वो पूरा कर लेता है तो उसके बाद सरकारी मुलाजम को मुस्तकिल होना चाहिए। वो जब मुस्तकिल होगा उसे प्रिविलेजेस भी मिलेंगी, उसे प्रोटेक्शन भी हासिल होगा और वो मुल्क के लिए काम करेगा। तो ये जो इंट्रा कोर्ट अपील्स हैं इसमें पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए, पार्लिमानी कमेटी जिसको प्रोफेसर कादर खान मंदोखेल हेड कर रहे थे, उसने सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से डायरेक्शंस जारी की जिसमें मुख्तलिफ अदारों के लोगों को री इंस्टेट किया, रेगुलराइज़ किया। फिर ये डायरेक्शंस ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब चैलेंज हुई तो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उन जो डायरेक्शंस थी उनको इलीगल करार दिया। तो उन डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ ये हमारी अपील्स हैं। जिन अपील्स में हमारा मौक़िफ़ ये है कि उन डायरेक्शंस को पार्लिमानी वो चूँकि पार्लिमान की वो डायरेक्शंस थी, पार्लिमानी कमेटी पार्लिमान से है, तो वो डायरेक्शंस पार्लिमान की डायरेक्शंस हैं जिनको आइन के आर्टिकल 69 के तहत प्रोटेक्शन हासिल है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी भी अदालत में उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसी मौक़िफ़ के साथ इन इंट्रा कोर्ट अपील्स में हम आए और हमारा मौक़िफ़ है कि सिंगल बेंच के फैसले को सेट असाइड किया जाए और जितनी भी डायरेक्शंस पार्लिमानी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन ने दी थी उन पर अमल किया जाए और जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रेगुलराइज किया जाए, जिनको इलीगल तरीके से टर्मिनेट किया गया है उनको रीइंस्टेट किया जाए ताकि ये लोग अपनी सर्विस में वापस आएँ, इनको प्रोटेक्शन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़ी हुई है और आगे जो कमिंग हमारा मंशूर है उसमें भी देखें कि हमारे मंशूर का हिस्सा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ हम खड़े हैं, उनकी तनख्वाहों के बारे में भी हम बात करेंगे और हमारा मौक़िफ़ है, हमारा मंशूर का हिस्सा है कि उनकी तनख्वाहों को डबल करेंगे अगले 5 ईयर्स में। और जितने भी टर्मिनेटेड लोग हैं, पहली तो हमारी कोशिश है कि ऑनरेबल कोर्ट्स के ज़रिए उन्हें रिलीफ दिया जाए। अगर यहाँ से नहीं भी मिलता तो आगे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ रही है, हमारी कोशिश होगी कि अगर उसके लिए हमें कानून साजी भी करनी पड़े तो इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा उस कानून साजी के ज़रिए और हम लोगों को रिलीफ देंगे ताकि उन्हें प्रोटेक्शन हो और वो अदारों के लिए काम कर सकें। को बरतरफ किए जाने का ये जो केस आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर रखा है, ये कितने अरसे से यहाँ पर ज़ेरे समाअत है और अभी तक इस केस की क्या प्रोग्रेस आप में जो है? देखें, यहाँ पे चैलेंज किया गया मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पार्लिमानी कमेटी की डायरेक्शंस को, जिसको तकरीबन को 6 माह से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि हम यहाँ पे अपीयर हुए, हमने उन जो फैसला ऑनरेबल सिंगल बेंच ने दिया उसके ख़िलाफ़ हमने ICAs दायर किए हैं और ICAs के ज़रिए हम सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़े हैं। हम अदालत के अंदर भी उनके साथ हैं और पार्लिमान के अंदर भी उनके साथ हैं। और ये अदालत के अंदर जो जंग है उसमें हमारा मौक़िफ़ है कि हमारी जो डायरेक्शंस थी पार्लिमानी कमेटी की उनको आइन के आर्टिकल 69 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लिहाजा कोर्ट वो जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको टर्न डाउन करे, उसको सेट असाइड करे और इन सब लोगों को वो जो पार्लिमानी कमेटी की डायरेक्शंस थी उन पे अमल किया जाए। आज ये केस लगा हुआ था, आज इस केस के अंदर क्या प्रोसीडिंग हुई है? आज इसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि इसमें चूँकि डिफरेंट काउंसिल हैं, डिफरेंट ICAs इसमें फ़ाइल हैं, तो हमारा मौक़िफ़ था कि इसमें चूँकि नोटिस हो चुका है तो इसमें इंटरम रिलीफ दिया जाए, अबूरी रिलीफ दिया जाए लोगों को, क्योंकि जिन हमने कहा कि जिन लोगों को डायरेक्शंस के ज़रिए रीइंस्टेट किया गया और उस फैसले के बाद लोगों को अदारों से निकालना उन लोगों ने शुरू कर दिया है, तो हमने कहा कि इंटरम रिलीफ इतना ज़रूर दिया जाए कि उनको उनकी हद तक स्टे दिया जाए, या जो लोग डायरेक्शंस कमेटी की डायरेक्शंस के बाद बहाल हुए और काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाहों को रोका गया है, हमारा मौक़िफ़ ये था कि उनकी हद तक मिनिमम इतना रिलीफ दिया जाए कि उन लोगों की पे को जो है वो रिलीज़ किया जाए। वो लोग काम कर रहे हैं उनको बुरी रिलीफ दिया जाए। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि चूँकि बाज़ कौंसल यहाँ पे मौजूद नहीं थे तो ऑनरेबल कोर्ट ने इन सारी अपील्स को 14 फरवरी के लिए मुलतवी किया है और उन्होंने कहा कि इस पर सुनेंगे और फिर इस पर डायरेक्शन
जारी फरमाएंगे। बरतरफ मुलाजमीन है, बरतरफी की वजह भी बता देंगे कि किस वजूहत से बरतरफ। देखें, इसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग थे और कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जो है, और अब देखें कि कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे नहीं है कि जो सिर्फ एक टेन्योर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जो 20-20, 25-25, 30-30 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, उनके डेली वेजेस भी इसी तरीके से हैं। तो उसमें अब ये किया है उन्होंने कि उन कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है और उनको निकाल दिया है। कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि देखें कि जो बंदा 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप किस कानून के तहत टर्मिनेट करके उनको फारग कर रहे हैं। वो लोग अब किधर जाएं? उनकी एज भी गुजर चुकी है, ना वो किसी अदारे के अंदर जा सकते हैं, ना कहीं वो फ्रेश नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि इतने अरसे से जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे हुए हैं आप लोगों ने, वो चूँकि एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका तजर्बा है, सरकारी अदारों ने उन पर इन्वेस्टमेंट की है, उनको ट्रेनिंग दी है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि उन्हीं को बहाल किया जाए या उनको मुस्तकिल किया जाए ताकि वो अदारों के लिए 20 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो फिर माजी की हुकूमतें भी इस चीज़ की जिम्मेदार है कि उनके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बना के उनको रेगुलाइज नहीं कर सकते। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं बाकियों की तो बात नहीं करता, वो आपके सामने है, लोगों के सामने, आवाम के सामने है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अपनी हद तक परफॉर्म किया। देखें कि जो इफेक्टिव मुलाजमीन थे, जिनके लिए पहले ऑर्डिनेंस 2009 जो मुतासरा मुलाजमीन के लिए आया, फिर एक्ट उसका बना, फिर उस एक्ट को 2017 में इलीगल करार दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जंग पहले दिन से जारी रखी, लेकिन आगे बाकी लोगों को भी, बाकी पार्टियों को भी चाहिए कि ये लोग हमारे शहरी हैं, हमारे लोग हैं, हमारे वोटर्स हैं, तो इनके लिए वो जंग लड़ें ताकि इनको प्रोटेक्शन हासिल हो। इनको प्रोटेक्शन हासिल होगा तो ये काम करेंगे, तो अदारे मजबूत होंगे, अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत।